चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब मौजूदा समय के लिए कम से कम सब कुछ समाप्त होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े आम कार्यकर्ता अब उनके स्वागत समारोह में पहुंचते हैं और वहां खुलेआम कहते हैं कि अब चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को लात मार दिया है। इसका सीधा सा संदेश है कि अब चिराग पासवान के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और यह अलग बात है कि पार्टी के नेता अभी भी भले ही भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर ले, मतलब कि चिराग पासवान के दिल में भले ही भाजपा के लिए अभी भी प्रेम हो, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल में अब भाजपा के लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचा है। जब कार्यकर्ता खुलेआम इस प्रकार से बोलेगा तो निश्चित तौर पर नेता पर दबाव बढ़ेगा और शायद वही दबाव है कि अब चिराग पासवान खुलकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का धन्यवाद करते हैं और लगे हाथ मुकेश सहनी चिराग पासवान के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान एक प्रकार से अब बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं और इस बात पर चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि चिराग पासवान का एक पहले ऑडियो वायरल होता है जिसमें वे अपने किसी कार्यकर्ता से, अपने किसी नेता से इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को एमएलसी चुनाव में समर्थन दिया जाए। और इसका सीधा सा संदेश है कि अगर एमएलसी के चुनाव में चिराग पासवान राजद का साथ देना चाहते हैं तो फिर बोचहा का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें भी वे राष्ट्रीय जनता दल का साथ देंगे। जब बोचहा में चिराग पासवान पहुंचते हैं वहां मीडिया वालों की तरफ से यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, तो इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि हमने जो ऑडियो में कहा है वो मैं फिर से कह रहा हूं और ऑडियो में हमने गलत क्या कहा है। चिराग पासवान वहां भी बताने लगते हैं कि कैसे उनको बेइज्जत करके बंगले से बाहर निकाल दिया। वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बाकायदा उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया। अब इस पूरे समीकरण में, बनते बिगड़ते समीकरण के बीच जो मुकेश सहनी है वो अब चिराग पासवान के सहारे बार बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। मुकेश सहनी खुलकर मल्ला जाति की राजनीति कर रहे हैं और शुरू से ही वे इसकी राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा समय में वे खुलकर अपने समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि वे बिहार में अपने आप को मल्लाह समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर ले। और मुकेश सहनी अब बार बार पिछड़ों व अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों का सम्मान नहीं किया है। अगर चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान एक प्रकार से अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने भी समय को समझा, परिस्थिति को समझते हुए राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की तरफ से श्याम रजक को चिराग पासवान के पास मिलने के लिए भेज दिया गया। श्याम रजक की तरफ से कहा गया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, मतलब कि श्याम रजक केवल चिराग पासवान का हालचाल पूछने गए थे। चिराग पासवान ने भी यही बात मीडिया के सामने कहा और कहा कि हमारे उनसे पहले के रिश्ते रहे हैं और वे सिर्फ हमारा हालचाल पूछने आए थे। वे पूछने आए थे कि आखिरकार हम कैसे हैं, बंगला जब छूटा तो उसके बाद से क्या कुछ हुआ। मतलब कि कुल मिलाकर चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर अभी खुलकर सामने से चिराग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस बात के संदेश मिल रहे हैं कि चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं। और राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है कि जब तक नेता औपचारिक तौर पर किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक अगर दो पार्टियों के नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता है कि हमारे पुराने रिश्ते हैं और हम अक्सर मिलते रहे हैं, इसीलिए हम फिर से मिल रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति के समय इन दो नेताओं का मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या चिराग पासवान अब किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ रहना नहीं चाहते और उनके कार्यकर्ता तो अब खुलेआम उनके सामने ही यह बोलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत करके बंगले से बाहर निकाला है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव भी अब चिराग पासवान के लिए बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने ऐसे समय में मेरा साथ दिया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तेजस्वी यादव की कोशिश है कि एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते हैं
तो निश्चित तौर पर उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुला है। और अगर चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर इस समय वैसे भी जो पूरे राज्य में है छवि इतनी सकारात्मक नहीं रही है। खासकर नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अब छवि इतनी सकारात्मक नहीं रही है और इसका खामियाजा बाकायदा जदयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में उठाना भी पड़ा। मुकेश सहनी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान को इसी भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ उपयोग किया। चिराग पासवान को भाजपा ने जानबूझकर नीतीश कुमार के खिलाफ लड़वाया, चिराग पासवान को बर्बाद किया और नीतीश कुमार की पार्टी को भी तगड़ा नुकसान किया। और आज जब चिराग पासवान का उपयोग खत्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने लात मार दिया। मतलब कि मुकेश सहनी भी अब कुल मिलाकर इसी खेमे में सम्मिलित होना चाहते हैं और वे जानते हैं कि बिना इस खेमे में सम्मिलित हुए राजनीति करना इतना आसान नहीं रहेगा। बाकी मुकेश सहनी ने कहा कि जिसको 1 साल पहले पद्म भूषण दिया इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उन्हीं की पत्नी को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। बाकी आगे चिराग पासवान जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रति खुलकर कुछ बोलेंगे तो इसके बारे में निश्चित तौर पर हम चर्चा करेंगे। और अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह राज्य में एक नया समीकरण बनाएगा और इसका बेहद गंभीर नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।